बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को लेकर है। नाज़रीन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में से किसी भी खिलाड़ी से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोई सवाल पूछा जाए, उनकी कारकर्दगी के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के को लेकर कोई सवाल पूछा जाए तो इनका जवाब आगे बड़े तकब्बुर भरे लहजे में इनका जवाब होता है। और जवाब क्या, जवाब की बिल्कुल सवाल की टांगे तोड़ मरोड़ देते हैं और जवाब जो है वो अपने तकब्बुर भरे लहजे से जो है ना अजीब सा जवाब करके दे देते हैं। ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब ये एशिया कप हार के वापस आए हैं तो इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, एशिया कप के दौरान ही आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हारिस रऊफ साहब से जब उन्होंने कुछ सवाल पूछे तो हारिस रऊफ साहब ने इतना अजीब तकब्बुर भरा लहजा पेश किया कि सुनकर हैरान हो गए, लेकिन फिर भी अवॉइड किया। अब पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम माशाल्लाह जो रात को इन्होंने काम सर अंजाम दिया, जो परफॉर्मेंस दी है वो इंतहाई नाकिस बिल्कुल काबिल मजम्मत थी। तो उससे पहले क्रिकेट से पहले जो बाबर आजम साहब ने इंटरव्यू दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना इंटरव्यू पेश किया है, वो नाजरीन आप मुलाहिजा कीजिए, फिर इंशाल्लाह टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसा पहले भी बताया, यहाँ पे मैं सवाल का आंसर नहीं दूंगा, उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको मैं सवाल का जवाब दूंगा। जिसको जो चाहिए होगा मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगा। तो नाजरीन आपने मुलाहिजा किया कि सरकार फरमा रहे हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आपके सवाल का आंसर नहीं दूंगा, बल्कि मैं इंशाल्लाह स्टेडियम में आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपके सवाल का रिप्लाई करूंगा स्टेडियम में अपने बैट से। इनके कहने का मतलब ये था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपने बैट से आपको स्टेडियम में जवाब दूंगा। और परफॉर्मेंस माशाल्लाह, इन परफॉर्मेंस को लेकर बात की जाए तो खुदा की कसम कि एक एक गेंद हमने देखी है इनकी, एक एक बॉल जो है ना हमारी कड़ी नज़र रही है। सरकार कब जो है ना वो बॉल के या हमारे जो दिल में उभरे हुए सवाल हैं, उन सवालों का अपने बैट से ये किस तरह जवाब देते हैं सरकार। पूरी आपने एक चीज़ नोटिस की है, आपने देखने वालों ने, कि पूरे के पूरी 40-42 ओवर इन्होंने खेले हैं तो इनकी पूरी टीम बुक हो गई है और पूरी टीम ने किसी एक खिलाड़ी ने छक्का नहीं मारा, किसी एक से भी छक्के की बाउंड्री नहीं लगी। ठीक है, ये किसी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल नहीं उठाया। मैं आप सबको जो है ना इस तरफ आपकी निगाह रखना चाहता हूँ, लेके आना चाहता हूँ कि आप सोचिए, आप देखिए कि पूरी टीम में से 42 ओवर की इनिंग्स इन्होंने खेली है, पूरी टीम बुक हुई है। तो इनामी ग्रामी क्रिकेटर है माशाल्लाह इनमें, जो इन्होंने बतौर इनके बकौल इनके जो इन्होंने लोग तो पता नहीं कितने अरसे से इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये बंदा जो है ना दोस्तियों को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, असल टैलेंट को सामने नहीं आने दे रहा। इतने लेजेंड बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन ये अगर साथ लेकर भी जाता है तो वो बेचारे बाहर ही बैठे रहते हैं। लेकिन बाबर भाईजान जो है ना वो उनको इन नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस देखना तो दूर की बात है, उनको मौका ही नहीं दे रहे। तो खुदा के लिए आप यकीन माने कि इनकी एक एक गेंद के ऊपर हमारी नज़र थी। इन्होंने टिक 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 अजीब, जैसे ये वनडे मैच या वर्ल्ड कप का तो इनके बिल्कुल इनके लेफ्ट राइट से भी ये चीज़ नहीं गुजरी। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बिल्कुल इतनी मिसाल के तौर पे ना कोई बाउंड्री ना कुछ। को खुदा का खौफ करो यार, 100 गेंद खेल रहे हो तुम, तो 50 रन कर रहे हो यार, वो खुदा का खौफ करो यार। वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप की सीरीज को लेकर ये तुम लोगों की कारकर्दगी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनी जब नवाज शरीफ और जरदारी तय करेंगे तो नीचे कारकर्दगी यही होगी। भाईजान, इस बंदा ज़का अशरफ से कोई बंदा पूछे कि तुम क्रिकेटर हो, तुम लेजेंड हो, तुम इस गेम को समझते हो, तुमने को 25 वर्ल्ड कप करवा रखे हैं, तुम किस हैसियत से इंडिया चले गए हो? इंडिया गए, खाना खाया, शाबाशी दी और टीम को जो है ना वो मोटिवेट कर दिए। और खुदा के बंदे, तुम लेने क्या गए हो? तुम्हारे चेहरे को देखते ही वैसे ही बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। तुम वहाँ पे क्या लेने क्या गए हो? तुम बस गया, दोबारा ज़िंदगी में चांस मिलना है नहीं मिलना, बस आए हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी को या इंडिया की एंजॉयमेंट करें, ठीक है। तो बस
इन्होंने तो अल्लाह जानता है कि वो नजम सेठी साहब हैं तो वो निगरान वज़ीर आला बना दो, ठीक है, कुछ भी बना दो, इनको बस अपने ओहदे चाहिए, ठीक है। अपने टीवी पे बैठे होते हैं कि दानिश्वर सहाफ़ी, और जब वक्त आता है तो सड़कों पे जो ये ओहदे लेकर साइड पे हो जाते हैं, गैर जानबदार हो जाते हैं, ठीक है। हम जैसे लोग जो है ना वो बदनाम होते हैं बाद में, ठीक है। ये लोग तो फ़ायदे भी लेते हैं, वजारतें भी लेते हैं, जो है ना तरह तरह ओहदे भी लेते हैं, ठीक है। वो खुदा का खौफ कर लो यार, अल्लाह के बंदे। बंदा इस ज़का अशरफ से बंदा पूछे कि तुम को देख के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या मोटिवेशन मिलेगी। तुम किसी लेजेंड को भेज देते, ठीक है, मियां दाद साहब को भेज देते, अच्छा बॉलर जाता, कोई अच्छा बैट्समैन जाता, इंडिया की टीम को लेकर, इंडिया की पिचेस को लेकर वो अपनी टीम को आगाह करता, मोटिवेट करता कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे परफॉर्मेंस देनी है। तुम खुदा के बंदे वहाँ पे तुमने उधर क्या अपनी नवाज शरीफ साहब की जो मिल है, शुगर मिल, उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो टीम को दिखाने के लिए गए हो। तुम्हें ज़रूरत क्या थी वहाँ जाने की? खुदा के बंदे को खुदा का खौफ कर लो यार। पाकिस्तान की आन मान दान कुछ तो यार, कुछ तो किसी चीज़ का तो जो है ना आज़म रहने दो यार। हमने पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के ऊपर वक्त इन्वेस्ट करते हैं अपना। सबसे बड़ी चीज़ है टाइम, टाइम इज़ मनी, ठीक है। अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन यार तुम लोग जो है ना वो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हो। वो खुदा का खौफ कर लो यार। इनसे अच्छी तो परफॉर्मेंस आप यकीन माने जो है ना अफगानिस्तान की थी। आज हम अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम वो लड़कर तो पता चलता है यार कोई टीम लड़ रही है, कोई टीम जो है ना वो। हमारी पूरी क्रिकेट टीम ने ऐसे लाइन लगी है कि बंदा रेत की दीवार साबित हुए यार। क्या कोई आप लोगों के ऊपर इतनी लोग मुसल्लों पे बैठे होते हैं, ठीक है, आपके ऊपर इतना लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही पाकिस्तान के हालात इतने टफ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर लोगों की इतनी तवक्कुआत है, ठीक है। आप लोग कर क्या रहे हो यार? मजाक कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कर क्या रहे हो यार? अगर ऐसी परफॉर्मेंस देनी थी तो तुम लोगों को जरूरत क्या थी? और बाबर आजम साहब से मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई कोई खुदा का खौफ कर लो और कोई खिलाड़ी जो है ना अच्छा खिला लो। कुछ भी नहीं जाता यार। अपनी अनापरस्ती को साइड पे रखो और पूरी मुल्क की प्रोग्रेस, मुल्क की जो है ना रेपुटेशन का ख्याल करते हुए किसी अच्छे खिलाड़ियों को मौका दो। तो खुदा के लिए यार कोई अपनी टीम जो है ना, अपनी टीम की अपने जो सर्कल दायरा जो है ना वो रखा हुआ है वो उसको तोड़ो और कोई अच्छे से खिलाड़ी उसमें डालो, ठीक है। बंदा अच्छा, मैं और ज़्यादा नहीं तो बंदा कम से कम देख कर ही अकल कर लेता है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो बंदा ज़का अशरफ साहब से पूछे कि खुदा का खौफ करो, खुदा के बंदे। जब तुमने इंडिया की टीम के साथ जब मैच शुरू होने लगा था तो वहाँ पे कौन थे लेजेंड? सारे के सारे लेजेंड थे मियां दाद के दौर के या नहीं थे? ठीक है, कितने लेजेंड थे? रवि शास्त्री था, सचिन तेंदुलकर था, ठीक है, और पता नहीं बड़े बड़े नाम थे वहाँ पे, ठीक है। तो तुम लेने क्या गए हो यार? किस हैसियत से वहाँ पे तुमने क्या, कौन से जो है ना वो तीर मार रखे हैं क्रिकेट को लेकर? तुम वहाँ पे, तुम्हारा जाना बनता ही नहीं है। किस हैसियत से तुम गए हो यार? तो नाज़रीन, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ठीक है। जब हम जो पॉलिटिशियन जो वोट का हकदार ना होगा, ठीक है, जब हम उनको आगे लेकर आएंगे ना तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो ऐसी चलती रहेंगी। ऐसी मुल्क की जो है ना वो इज़्ज़त व आबरू जो है ना वो पानी में मिलती रहेगी। कभी किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। पाकिस्तान को जो है ना इसी तरह इन्होंने रोंद के रखना है। पाकिस्तान की इज़्ज़त आबरू को इसी तरह इन्होंने जैसे रोंद के रखा हुआ ऑलरेडी, वो मज़ीद भी ऐसे ही लेकर चलना है। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की आवाम से या पाकिस्तान के रेपुटेशन से, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपना बिजनेस करना जानते हैं, बस वो करते हैं और फिर अपने आबाई अजदाद आबाई घर को चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना खुद डिसाइड करें आप लोग, ठीक है। खुद किसी नुक्ते नज़र पे जो है ना वो आएँ और किसी नुक्ते नज़र पे जो है ना वो पहुँचे आप, ठीक है। तो इसी के साथ आप नाजरीन से इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।